नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप हमारे साथ थे पिछली बार और आप जानते हैं कि हमने बॉन्ड्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब की बार हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में और वही हमारे साथ शशांक सर हैं, हमें एक्सप्लेन करेंगे। हेलो शशांक सर। हाय। हाय। तो बिफोर आई बिगिन, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बात करेंगे आज कि कौन कौन से पॉपुलर ईटीएफ्स हैं इंडिया में। तो आप अगर एंड तक रहेंगे तो शशांक सर हमें समझाएंगे कि वो कौन से हैं, कौन सी कंपनी से हैं और आप कैसे उसे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का देखिए फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसा कि व्यूअर्स जानते होंगे, एक्सचेंजेस हमारे यहाँ फिलहाल मोस्ट कॉमन दो हैं, बीएसई और एनएसई। तो हम्म। कुछ फंड्स होते हैं जो आप शेयर्स की तरह बीएसई या एनएसई पे खरीद या बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। आप वो कैसे खरीदते हो? फंड की वेबसाइट पे जाते हो या अपने ब्रोकर हम्म। का जो म्यूचुअल फंड ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वहां से खरीदते हो कुछ हाँ स्पेसिफिक जी। एनालिज। हाँ जी। ईटीएफ्स में क्या होता है कि ईटीएफ्स को आप जैसे आप लेट से आपको रिलायंस का शेयर लेना है, आप वॉच लिस्ट में देखते हो, वैसे ही हम्म। ईटीएफ्स को अपनी वॉच लिस्ट में देख सकते हो, बिल्कुल शेयर के तरीके से। और बाई सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बिल्कुल शेयर के तरीके से। ओके। तो आप मतलब मैं जो समझा आपकी बात कि नॉर्मली एक तरीके से मेरे शेयर्स की तरह हो गया मेरा बिल्कुल। ईटीएफ। ठीक है। तो इसका फायदा क्या हुआ, मतलब ईटीएफ क्यों लेने चाहिए। चलिए फायदे की बात करते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट सा प्रेजेंटेशन बनाया था जहां हम डिस्कस कर लेंगे फायदे और नुकसान। तो मैं हाँ अपनी जी। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे अभी। हम्म। और चलिए देखते हैं कि फायदे और नुकसान क्या होते हैं ईटीएफ्स के। तो पहले आ जाते हैं हम फायदों पर। सबसे हम्म। पहली चीज क्या है कि इसको खरीदना बेचना बहुत आसान है। बिल्कुल शेयर के तरीके से आप एक खरीद लो। मान लीजिए जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड आप लेते हो म्यूचुअल फंड से, तो वहां आपको मान लीजिए 5,000 देने पड़ रहे हैं। हाँ जी। निफ्टी का जो ईटीएफ है, लेट से कोई भी एक्सवाइजी ईटीएफ है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसकी कीमत 200 रुपए है। तो हाँ कम जी। कीमत में आप इसका एक यूनिट खरीद सकते हैं बिल्कुल शेयर के तरीके से। हम्म। तो यहाँ पे एक कॉस्ट एडवांटेज आ गई कि आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ रहा है एनुअल लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप शेयर की यार। तरह परचेज कर रहे हो, तो जो आप शेयर्स पे टैक्स वगैरह पे करते हो अपने ब्रोकर को, सेम उस तरीके से जाएगा। और हम्म। बिकॉज ये शेयर के तरीके से जा रहा है तो एंट्री एग्जिट लोड भी नहीं होगा, जो जाहिर सी बात है। और यहाँ पे हम्म। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कोई नहीं होती है टेक्निकल टर्म से बात करें तो। मतलब इसका क्या है कि जैसे शेयर्स के दाम बढ़ते और घटते हैं, हाँ जी। वैसे ही ईटीएफ्स के दाम घटते और बढ़ते हैं। जैसे आपको जो ईटीएफ लेना है, अगर वो 200 रुपए में है एक ईटीएफ, तो आप दो हाँ सौ जी। रुपए मिनिमम परचेज आपकी अमाउंट हो गई। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि ये रियल टाइम होता है। जैसे शेयर आपका सुबह 9:15 मार्केट खुल गई, 3:30 तक चल रही है, हम्म। तो आप हम्म। रियल टाइम परचेज और सेल करते हो। वैसे ही ईटीएफ, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि सुबह के टाइम पे हाँ निफ्टी जी। थोड़ा सा रेड जोन में चला गया, हाँ जी। और आप ये सोच रहे हो कि ये ग्रीन हो जाएगा शाम तक, आपको ये लग रहा है लॉजिकली थिंकिंग प्रोसेस से, हम्म। तो आप उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे परचेज कर सकते हो। अच्छा। जैसे अगर आपको पता हो कि अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो वहां पे क्या होता है, कट ऑफ टाइम होता है सेबी का एक। हाँ जी। तो अगर कट ऑफ टाइम 1 बजे है, मैंने हम्म। सुबह अगर 1 बजे के पहले ऑर्डर प्लेस किया है, तो हाँ एंड जी। ऑफ द डे का जो एनएवी होगा हाँ जी। वो आपको मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो इस मामले में ये मेरा ईटीएफ बेटर हुआ है क्योंकि मेरे को अगर अभी के रेट चाहिए तो मुझे अभी के हाँ, रेट मिल जाएंगे। लाइव चलता है। जैसे निफ्टी कई बार क्या होता है कि दिन भर में 100-200 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है। तो बिल्कुल। वहां पर क्या है कि आप जो लो बेस बन रहा है वहां को यूटिलाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे नॉलेज और इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट को टाइम करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। तो जो हम बाई सेल की बात कर रहे हैं वो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनको एक अंडरस्टैंडिंग है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तब तो आप इसको दिन में टाइम करके बाई कर सकते हो। वरना हम बोलेंगे कि आप उतना ध्यान मत दो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आपको हम्म। निफ्टी में पोटेंशियल दिख रहा है, आप आज ऑर्डर प्लेस करो। फ्यूचर में आप 4-5 साल की विंडो रखो, वो ग्रो हो ही जाना है। और आपने लास्ट ऑप्शन रखा वहां पे कॉस्ट एडवांटेज का, वो क्या होता है। कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या पड़ गई, जैसे मान लीजिए कि आप कोई म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, हाँ तो जी। आप फंड हाउस को एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं हर साल।
हाँ जी बिल्कुल। इंडेक्स फंड पे ये लो होता है, एक्टिव फंड्स पे ज्यादा होता है। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, आप सीधा एक्सचेंज से खरीद रहे हो ये। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। हाँ जी बिल्कुल। और तो मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप खरीदते हो, आप पर्सनली खरीदते हो ईटीएफ्स? हाँ, पर्सनली मैं बात करूं तो इंडियन ईटीएफ मार्केट अभी काफी यंग है। हाँ जी। तो हमारे यहाँ अभी रिसेंट टाइम्स में काफी नए फंड हाउसेज ईटीएफ्स लेके आ रहे हैं। तो मैं हम्म। फिलहाल केवल इंडेक्स के जो ईटीएफ्स हैं वही ट्रैक हाँ करता जी। हूँ, बिकॉज एज यूजुअल इंडिया में अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। ओके ओके। तो यहाँ पे इशू क्या होता है कि जैसे ईटीएफ शेयर की तरह बाई सेल होते हैं, हम्म। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि पर डे कितने ईटीएफ ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में बाई सेल, तभी आप बेच पाओगे, तभी आप खरीद पाओगे, अगर वो मार्केट में बाई सेल हो रहा होगा। ओके तो ओके। यहाँ पर क्या हो जाता है कि मैं केवल इंडेक्स में स्टिक करता हूँ फिलहाल। तो वीडियो के एंड के टुवर्ड्स आपको मैं एक अपनी लिस्ट शो कर दूंगा जो मैं ट्रैक करता हूँ ईटीएफ इंडियन मार्केट में। अब जब हम यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करते हैं तो साथ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसके साथ। तो बिल्कुल। डिसएडवांटेज की जब हम बात करेंगे तो हम मैं आपके लिए फिर एक समराइज करना चाहूंगा कि क्या क्या हम्म। डिसएडवांटेज हो सकती है जब हम ईटीएफ परचेज करते हैं। हाँ जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने बेसिकली मेन तीन डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस मेंशन की हैं यहाँ पर। हाँ पहला वर्ड जी। होता है ट्रैकिंग एरर। इसको कॉमन भाषा में ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए निफ्टी ने दिन भर में 50 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया, हम्म। प्लस गया या माइनस गया। हाँ जी। अगर मैं बोलूं कि मेरी ट्रैकिंग एरर 0.5% है, हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी मान लीजिए 100 पॉइंट बढ़ रहा है, हाँ जी। तो जो मेरा ईटीएफ है ये 95.5 का मूवमेंट देगा, मतलब जो 0.5% का अंतर आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो जनरली ये आपका माइनस में देगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि 100 रुपये पे निफ्टी है, मतलब ऐसे 100 तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब ऐसे कह लीजिए 10,000 की निफ्टी हाँ है। ठीक है, तो आपकी मान लीजिए वो, तो अगर उसके रेस्पेक्ट में मैं अपना कोई और जो मेरा ईटीएफ है वो 100 रुपये का है, हाँ ठीक है, तो वो मेरे को 99.5 का चल रहा होगा बिल्कुल। कंपेयर टू 10,000। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 100.5 चल रहा हो? पॉजिटिव भी वही करो, ट्रैकिंग एरर मतलब होता है कि ट्रैकिंग एरर डिपेंड करता है कि आपको जो फंड हाउस दे रहा है ये हाँ जी। पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। अच्छा। अब टर्म में ही दिख रहा है आपको एरर। हाँ जी। एरर होता है यूजुअली मिस्टेक को हम एरर बोलते हैं, तो हाँ ज्यादातर जी। केसेस में ये नेगेटिव होती है, हाँ जी। मतलब कम होगी आपकी ये रेगुलर निफ्टी से। अच्छा 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 ये अच्छा, ये होता ऊपर क्यों नहीं। है ये भी जानना जरूरी है, होता क्यों है ये भी जानना जरूरी है। इसमें क्या हम्म होता है कि जो फंड हाउसेस होते हैं वो हम्म। कैसे ईटीएफ बनाते हैं ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कि जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं, उसमें हाँ हर जी। कंपनी का अलग अलग वेटेज है। ओके। तो जो फंड हाउसेस होते हैं वो निफ्टी को एक तरह से कॉपी करके निफ्टी 50 नाम का पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपने पास। अच्छा। तो कई बार क्या होता है, कॉपी करने में कुछ प्लस माइनस हो जाता है जो अंडरस्टैंडेबल है। हाँ बिल्कुल है। तो जब आप ईटीएफ चूज कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ईटीएफ उठाइए जहां ट्रैकिंग एरर बहुत लो हो। और अच्छा। और ये डेटा ईटीएफ की जो फंड हाउस वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगा, या सेबी आपको प्रोवाइड करा देगी। आप सीधा गूगल कर सकते हो, आपको हम इसका डेमो दिखा देंगे। ओके। और दूसरा क्या है कि थोड़ा सा इलिक्विड है, मतलब मान लीजिए कि आपने 1 लाख का ईटीएफ कोई ले रखा है और हम्म। वो कोई नया ईटीएफ है, तो मार्केट में ज्यादा लोगों ने नहीं ले रखा है। हाँ जी। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये शेयर की तरह बाई सेल होता है, तो अगर आपको हाँ मान जी। लीजिए सेल करना है हाँ जी। लेकिन मार्केट में बायर ही नहीं है, हाँ जी। तो आपका सेल तो नहीं हो पाएगा। तो वो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट यंग है। बट दैट बीइंग सेड, कुछ जो ईटीएफ टॉप के अभी इंडिया में है हाँ उसमें जी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इनफ लिक्विडिटी है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इंडिया के टॉप हाई वॉल्यूम ईटीएफ हैं वहां पे स्टिक करिए फिलहाल। जैसे ये मार्केट हम्म। इवॉल्व होता है, नए ईटीएफ आते जाएंगे, पॉपुलर होते जाएंगे, और वहां पे वॉल्यूम हम्म। बढ़ता जाएगा। ओके। और जो समझा तीसरी मैं। डिसएडवांटेज है, डाइवर्सिफिकेशन कम है। हाँ जी ये। उसका भी लिंक कहीं ना कहीं मार्केट में ये लिक्विड होने से है, बिकॉज अभी इंडिया में पॉपुलर थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि म्यूचुअल फंड को अगर मैं समझूं,
तो हमारे भारत में म्यूचुअल फंड तो बड़े डाइवर्सिफाई है कि हाँ मैं बॉन्ड के भी ले सकता हूँ, मैं हाँ टैक्स कम वाले भी ले सकता हूँ, टैक्स सेविंग वाले भी ले सकता हूँ, हाँ और मैं शेयर वाले भी ले सकता हूँ, हाँ। और काफी तरीके के हैं मेरे पास, हम्म। लेकिन ईटीएफ नहीं है। ईटीएफ कम है अभी कंपेयर, ज्यादातर जो ईटीएफ्स हैं वो हाँ जी। इंडेक्स ट्रैकिंग है। जैसे आपका एक निफ्टी बीज आपने नाम सुना होगा, ये हाँ जी। निप्पो इंडिया फंड हाउस की वेबसाइट पे आपको मिल सकता है। ये हम्म, सबसे टॉप का फिलहाल चल रहा है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हम रिकमेंड नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा। ये सबसे पॉपुलर है, सबसे पहले लॉन्च हुआ। तो इनके दो फंड है, एक तो निफ्टी बीज है, बीईएस हम्म टर्म यूज करते हैं, एक तरह से ब्रांड नेम है इनका। हम्म। तो निफ्टी बीज है जो ऑब्वियसली निफ्टी 50 ट्रैक करता है। जूनियर बीज है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्रैक करता है, मतलब अगली 50 कंपनियां। अच्छा। और एक होता है एसबीआई का भी है, सेंसेक्स का। तो हम ये सब आपको लिस्ट बता देंगे। एक काम करते हैं, हम गूगल पे चलते हैं और हाँ कोशिश जी। करते हैं खोजने की इस फंड को। ओके। श्योर तो जी। जैसे पहले मनी कंट्रोल पे आपको दिखाऊंगा, निप्पो इंडिया ईटीएफ निफ्टी बी जिसका नाम है। तो अभी गूगल पे अगर जाएंगे आप म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट्स, बेसिकली मनी कंट्रोल हम यूज करते हैं, सब कुछ डेटा आराम से मिल जाता है यहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको निप्पो इंडिया ईटीएफ निफ्टी बी जिसका नाम है। हाँ इसकी जी। डे रेंज, जब हम वीडियो ये बना रहे हैं तो ये मंडे है, मार्केट ओपन के पहले। हाँ जी। तो ये फ्राइडे का टाइम है, तो 158.10 से 159.60 के बीच में ये फ्लक्चुएट किया है। हाँ जी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 50,987 ये बाई हुए हैं और 62,580 सेल हुए हैं। मतलब लिक्विडिटी, हम यहाँ पे जानते हैं कि ज्यादातर व्यूअर्स हमारे रिटेलर्स हैं, तो हमारे लिए ये इनफ लिक्विडिटी है, हम कह सकते हैं। काफी। मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम भी करीबन 9 लाख बिल्कुल। का वॉल्यूम रहा है, तो हाँ काफी जी, अच्छा रहा है। काफी अच्छा रहा है। तो यहाँ क्या है कि बाकी ज्यादा तो हम स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे, उतना यूजफुल अभी नहीं है पी हाँ जी। वगैरह इसके मामले में। हम चलते हैं गूगल पे वापस से। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा कि फंड का डिटेल्स वेबसाइट में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ। तो अच्छा। यहाँ हम जैसे कि देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, यहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे हैं 1 ईयर सीएजीआर, मतलब हाँ कंबाइंड जी। एनुअल ग्रोथ रेट जो है। तो ये 1 ईयर निप्पो इंडिया ईटीएफ का 14.9 है, निफ्टी का 15.27 है। तो ये हो गया डिफरेंस, मतलब ट्रैकिंग एरर। ओके। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया में ईटीएफ मार्केट काफी रॉ है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि 1 ईयर सीएजीआर में अंतर ज्यादा है, ये निफ्टी हम्म 50 में और निप्पो इंडिया में। 3 ईयर हम्म में थोड़ा सा कम है, 0.12 ही है। 5 ईयर में फिर 0.22 है, जो कंसिडरेबल है बोल सकते हैं। हम्म बस सिंस इंसेप्शन का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, 1% के ऊपर आ रहा है, इससे हम्म। डरने की बात नहीं है, बिकॉज ये ईटीएफ काफी पहले शुरू हुआ था। तो जो हमारे फंड हाउसेस हैं वो भी एक तरह से सीख रहे हैं, तो जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होगी ट्रैकिंग एरर और कम हो जाएगी। अच्छा। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आपको ईटीएफ की एडवांटेज समझ में आ रही है, तो हाँ ये जी। डिफरेंस लॉन्ग टर्म में उतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये कम होता जाएगा, ये पक्की बात है। और आप मुझे ये बताओगे, मैं जो नेक्स्ट लाइन में देख रहा हूँ वहाँ ये लिखा है कि अगर मैंने 10,000 लगाए होते हाँ तो 1,60,852 रुपये मिलते। तो ये मतलब जो मेरा, मतलब मेरी इतनी, मेरा ये जो ईटीएफ है हाँ। इसकी वैल्यू इतनी वो हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है एक तरीके से। अप्रिशिएट हुआ, आपने 10,000 लगाए होते, तो इसका मतलब ये है कि जब से ये ईटीएफ निफ्टी 20 शुरू हुआ है, हाँ उस जी। टाइम से 10,000 की वैल्यू 1,60,852 हो गई है। और अच्छा। निफ्टी की वैल्यू उस कंपैरिजन में 1,72,294 हो गई है। जो ये अंतर ज्यादा इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने मेंशन किया कि ईटीएफ इंडिया में काफी यंग है, एक तरह से मार्केट इवॉल्व हो रही है। तो आप जैसे यहाँ पे लेट से हम 2 ईयर देखते हैं, तो निप्पो हम्म। इंडिया टीटीएफ 20 जो है ये 12,799 हो जाता है 10,000 बढ़ के 3 साल में। और निफ्टी 50 जो है ये 12,841 हो गया, तो अंतर थोड़ा सा कम है। हाँ जी। बिल्कुल। तो टाइम फ्रेम जब बढ़ता जाएगा इसका, जब परफॉर्म हम्म। करता जाएगा ये, तो ये एरर जो होगी कम होती जाएगी। ओके। और अच्छा। नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि बाकी परफॉर्मेंस कैसी रही है फंड मैनेजर जो बाकी ईटीएफ मैनेज कर रहा है उनकी। अगर अच्छा। आप पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, बिकॉज कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देख के जाते हैं कुछ फंड्स में। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उनका नाम देखते हैं किसी फंड में, तो आपको पता होता है, एक ट्रस्ट आता है अच्छा जी। कि इस फंड मैनेजर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो बस इसका उतना सा पर्पज है। हम्म। और जब हम नीचे आते हैं फंड डिटेल्स पर,
तो हाँ यहाँ जी। पर आप सब कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, रिस्क लेवल क्या है, एंटी लोड जैसे मैंने बोला कि नहीं है, हाँ एग्जिट जी। लोड नहीं है, मतलब एंट्री करने पे एग्जिट करने में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जी। एग्जिट लोड नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में होता है, कुछ टाइम में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको बिल्कुल, कुछ, मुझे खुद याद है कि म्यूचुअल फंड जब मैंने लास्ट टाइम बाय करे थे तो देयर वाज एन एग्जिट लॉट। यस। तो तो अब हम इस पे समझ। पोर्टफोलियो पे आते हैं कि जो ये निफ्टी 20 है ये परचेज क्या क्या करता है। जैसे मैंने बोला कि निफ्टी को कॉपी करता है। हाँ जी। तो करंट लेवल पे हम इसको अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो बैंक्स 27.58% हैं, सॉफ्टवेयर इतने हैं, फाइनेंस इतना है। तो आप डिटेल्स सारी देख सकते हैं कि क्या क्या कितना कहाँ पे पैसा लगा हुआ है। और टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो जैसा हमारा निफ्टी का हाल है वैसा यहाँ भी हाल है कि रिलायंस, एचडीएफसी, इंफोसिस काफी ज्यादा वेटेज ले जाते हैं हमारे निफ्टी में। तो हाँ जी। बिकॉज ये फंड उसी को ट्रैक करता है तो वेटेज मोर और लेस सेम है। यहाँ पर ही जो डेसिमल्स में परसेंटेज जाते हैं उस हम्म। कारण से ही वो ट्रैकिंग एरर आती है बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ अगर गया। आप लॉजिक समझ समझना चाहें गया। तो यहाँ इसकी मैं बात देख रहा होगी। हूँ कि 10.64 दिखा रहा है जैसे एचडीएफसी का। जरूरी नहीं है कि वो सेम हो सकता है वो 10.6 ही हो सकता है हाँ 10.5 हो। तो हाँ वो एरर बिल्कुल, समझ आता है, हाँ जी। थोड़ी एरर वो हो जाती है। बट अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं जैसा कि मैं करता हूँ तो आप बेशक ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग में, जो भी आपका पोर्टफोलियो का रिस्क एलोकेशन प्रोफाइल हो उस हिसाब से। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हमें ये समझ गया कि आप ये शेयर की तरह सेल परचेज कर सकते हो, लेकिन क्या आप मुझे एक बारी एग्जांपल के थ्रू दिखाओगे कि ये कैसे परचेज या सेल कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके पहले मैं सोचता हूँ कि ये बेटर होगा कि हमें दिखा सकें व्यूअर्स को कि कौन कौन से ईटीएफ्स मार्केट में हैं जो वॉल्यूम्स अच्छे दे रहे हैं, रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं। तो एक मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है। अगेन हम्म। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सम ऑफ द अवेलेबल ईटीएफ्स है हमारे मार्केट में। हम्म। जैसा कि मैंने शो किया कि निफ्टी 20 है पहला, जो अपन हाँ जी। डिपो इंडिया का है। और हम्म। M50 है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का ईटीएफ है जो निफ्टी 50 ट्रैक करता है, M50 नाम से है। ओके। बैंक 20 में अगेन आपको जहां जहां 20 दिखेगा वो निप्पो इंडिया फंड हाउस के फंड है। तो बैंक 20 बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है। जूनियर अच्छा। 20 निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है ना। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती हैं इन हाँ टर्म्स जी। ऑफ मार्केट कैप। हम्म। नेक्स्ट 50 में नेक्स्ट 50 आती है, मतलब अगर आपने निफ्टी 20 और नेक्स्ट 50 साथ में ले लिया तो आपके पास इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हो गई। अच्छा। उसके अलावा एसबीआई सेंसेक्स है जो नाम ही दर्शाता है कि एसबीआई हाउस का है ये, और ये सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। और गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो और जो ये एनईटीएफ इंडिया 150 है, ये हम्म। इंडिया के मिड कैप इंडेक्स, इंडिया का एक 150 मिड कैप इंडेक्स है जिसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये ईटीएफ अगर आपको मिड कैप्स पसंद आते हैं तो आप ये हम्म। चूज कर सकते हैं मिड कैप इन्वेस्टिंग के लिए। और जो ये N100 है ये अगेन मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस का है। जैसे ग्लोबली एक इंडेक्स है नैस्डैक नाम का, जिसके हाँ रिटर्न्स जी। बहुत हाई रहे हैं, टेक्नोलॉजीज कंपनी काफी है उसमें, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो अगर आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, ग्लोबली जाना है, तो ये N100 नैस्डैक को ट्रैक करता है सीधा। और अच्छा अच्छा लास्ट अच्छा। और लास्ट में मतलब अगर यूएस आप, मार्केट, यूएस मार्केट, हाँ, यूएस मार्केट, ओके। जैसा मैंने बताया था कि जहां जहां फंड के नाम में 20 होगा वो हमारा निप्पो इंडिया फंड हाउस का होगा। तो इंफ्रा 20 है सेम फंड हाउस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लिस्ट हमारे पास दिख रही है और मैं होल्ड क्या हम्म। करता हूँ यहाँ पे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग मार्केट ओपन के पहले की है मंडे को, तो हम हाँ एक जी। ऑर्डर प्लेस करेंगे एएमओ के अंडर। जैसे ये निफ्टी 20 है, जैसे आप बाई सेल करते हो वैसे यहाँ बटन दिखेंगी। ये ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर चार्ट भी अवेलेबल है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म देखना है कि क्या रिटर्न्स रहे हैं तो हम्म। सेम चीजें होती है। मैंने जैसे यहाँ पे प्लॉट कर रखा है 100 डे का ईएमए और हम्म। 200 डे का ईएमए। हम्म। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म निफ्टी अप ट्रेंड में रहा है, ये दिखा सकते हैं। तो इस इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए निफ्टी 50। हाँ जी। तो आप चार्ट देख सकते हो, आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हाँ ही जी। आपको दिखेगा कितने बिड्स प्लेस हो रही हैं, कितने ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। तो आप बाई सेल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। तो हम हम्म। कोशिश करते हैं एक बाई ऑर्डर प्लेस करने की। तो जैसे आप शेयर परचेज करते हैं वैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, जब मार्केट ओपन होगा तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म, इंट्राडे हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे। प्राइस यहाँ पे जैसे आपने देखा दिन में
कि निफ्टी बीस 158 से 160 के बीच में शफल कर रहा है, तो मान लीजिए मुझे लग रहा है मुझे खरीदना है ये 150 पे, अगर ये आता है तो मुझे 10 खरीदने हैं निफ्टी बीस के ETF। तो मैंने ये लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे बाई करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज मार्केट नहीं ओपन है, बट आपको बस यहाँ पे ये बाई ऑर्डर प्लेस करना है और वो ऑर्डर्स में आ जाएगा फिर लिख ठीक है, तो मैं ये बात आपकी समझ गया कि आप अब ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो। मैं ये भी समझ गया कि इसका फायदा क्या हुआ है, इसके नुकसान क्या हुए। मैं ये समझा कि अभी भारत का मार्केट ETF के लिए थोड़ा नया है, तो सेल कुछ जो पॉपुलर हैं, जैसे आपने मुझे कुछ दिखाए, के। मोतीलाल ओसवाल के दिखाए, और आपने निप्पॉन इंडिया के दिखाए, और एक आपने SBI का भी दिखाया, ठीक है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि उसके वॉल्यूम भी थोड़े डिसेंट हैं। हाँ ठीक है, तो ये तो हम मेरा हो गया। अब अगर मैं ये बाय कर लेता हूँ, तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन है जैसे मेरा लास्ट टाइम भी रहा था आपसे, कि इस पे टैक्स कैसा रहेगा, टैक्स सिस्टम क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने वीडियो में 2-3 बार मेंशन किया कि ये बिल्कुल शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं, तो आपका आंसर इसी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है कि जो आपका शेयर्स पे टैक्स लगता है, सेम कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर भी लगेगा। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10%। 10%, शॉर्ट टर्म में 15%। एक एक और थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये है तो अ, मतलब मैं जो थोड़ा सा समझाऊं कि ETF को हम कंपेयर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की आपकी SIP होती है। हाँ ठीक है, मैं SIP से करता हूँ। ठीक है, और आप लमसम भी कर सकते हो, वैसे मैं SIP से करता हूँ। तो हाँ इसमें भी क्या मैं SIP कर सकता हूँ। हाँ, अगेन सेम स्टेटमेंट, ये शेयर की तरह बाई सेल होते हैं। तो आप जिस भी ब्रोकर का अकाउंट यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ब्रोकर अकाउंट्स में शेयर SIP का ऑप्शन आ चुका है। मतलब से आपको रिलायंस हर महीने 2 शेयर खरीदने हैं, तो आप SIP हम्म। सेट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही आप ETFs के SIP भी सेट कर सकते हो, अगर आपका ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड कराता है तो। अच्छा,